पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव साधारण किसान परिवार से था और उसने बचपन से ही देखा था कि उसके माता पिता ने कड़ी मेहनत की, लेकिन जीवन में उन्हें वह सफलता नहीं मिल सकी जो वे चाहते थे। यह देखकर आरव को महसूस हुआ कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती, कुछ और भी चाहिए। आरव अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उनकी मेहनत और संघर्ष को देखकर उसने फैसला किया कि वह जीवन में कुछ बड़ा करेगा जिससे वह अपने परिवार की स्थिति बदल सके। वह अक्सर अपने दोस्तों और गांव वालों से कहता, मुझे बस एक मौका चाहिए और मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूंगा। आरव ने व्यापार करने का निर्णय लिया। उसने अपने माता पिता से उधार पैसे लेकर एक छोटी सी दुकान खोली। उसकी उम्मीदें ऊंची थीं, लेकिन समय के साथ उसकी दुकान चल नहीं पाई। ग्राहक कम होने लगे और आरव का व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया। जब उसकी दुकान आखिरकार बंद हो गई, आरव पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और किसी से बात नहीं करता था। उसकी यह हालत देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। एक दिन आरव के माता पिता उसके पास आए। उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बेटा दरवाजा खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। आरव अंदर से आवाज दी, मां मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई बात मत करो, मैं असफल हो गया हूं। उसके पिता ने भी कहा, बेटा तुमसे बात करनी जरूरी है, हम सब एक साथ हैं, तो कोई असफलता हमें तोड़ नहीं सकती। काफी देर बाद आरव ने दरवाजा खोला। वह उदास और निराश दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, पिताजी मैंने आपके सारे पैसे बर्बाद कर दिए। मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं, मैं किसी काबिल नहीं हूं। आरव की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा असफलता किसी का अंत नहीं होती, ये एक नई शुरुआत होती है। जब तुम छोटे थे और चलना सीख रहे थे, कितनी बार गिरते थे, लेकिन हर बार हम तुम्हें उठाते थे और तुम फिर से कोशिश करते थे। आरव ने कहा, मां ये तो बचपन की बात थी, अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब असफलता का मतलब है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। उसके पिता ने गंभीरता से कहा, बेटा असफलता केवल वही समझता है जो कुछ करने की हिम्मत करता है। यह तुम्हारे साहस का प्रमाण है कि तुमने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम अब कोशिश ही बंद कर दो। आरव ने कहा, लेकिन पिताजी मैं अब किस हिम्मत से फिर से शुरुआत करूं? मैं सबके सामने हारा हुआ हूं, गांव के लोग मुझ पर हंस रहे हैं। इसी बीच कुछ गांव वाले जो आरव के परिवार को जानते थे, उनके घर आए। उनमें से एक रामू काका, जिन्होंने पहले आरव को सफलता की शुभकामनाएं दी थीं, ने कहा, अरे आरव बेटा, हम जानते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की थी। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम गलत हो, यह तो जीवन का एक हिस्सा है। हम भी जब युवा थे, हमने भी कई बार असफलता का सामना किया। आरव ने जवाब दिया, लेकिन काका लोग मुझ पर हंस रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मैं नाकामयाब हूं। रामू काका ने हंसते हुए कहा, लोगों की बातों की परवाह मत करो, वे तो बस अपनी बात करने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे। याद रखना, जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो, किसी की बात तुम्हें रोक नहीं सकती। वहीं खड़े दूसरे व्यक्ति मोहन चाचा ने कहा, आरव मैं जब जवान था, मैंने भी अपने खेत में नई फसल उगाने की कोशिश की थी। पहले साल सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, फिर से कोशिश की और अब देखो मेरा खेत सबसे उपजाऊ है। असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। यह सब सुनते सुनते आरव के भीतर थोड़ी सी उम्मीद जागी, लेकिन अभी भी उसे पूरा विश्वास नहीं था। तभी गांव के प्रसिद्ध गुरु स्वामी अनंत का आगमन हुआ। गुरुजी गांव में जाने माने संत थे और लोग उनके ज्ञान और मार्गदर्शन का सम्मान करते थे। गुरुजी ने आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैंने सुना है कि तुम अपने जीवन में असफलता से घबराए हुए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असफलता ही सफलता का मार्ग है? आरव ने उन्हें ध्यान से सुना, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी निराशा थी। उसने कहा, गुरुजी मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी मैं असफल रहा, अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा असफलता कभी भी तुम्हारा अंत नहीं हो सकती, यह तुम्हारे लिए एक सीखने का मौका है। चलो मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाता हूं
जो तुम्हें यह समझने में मदद करेंगी कि असफलता से कैसे सीखा जाता है। पहली कहानी वीरधनु की है। बहुत समय पहले एक महान राज्य था जहां वीरधनु नामक एक प्रसिद्ध योद्धा रहता था। वीरधनु बचपन से ही धनुर्विद्या में माहिर था। उसका निशाना कभी चूकता नहीं था और उसकी वीरता के किस्से पूरे राज्य में फैल चुके थे। उसे लगता था कि उसकी यह कला और उसका आत्मविश्वास उसे अजेय बनाते हैं। उसका विश्वास था कि उसके पास धनुष और तीर होने से ही वह दूसरों से श्रेष्ठ है। एक दिन राज्य पर अचानक हमला हुआ। दुश्मनों की सेना बहुत बड़ी थी और वीरधनु को अपनी सेना के साथ उन्हें रोकने के लिए भेजा गया। युद्ध शुरू होते ही वीरधनु अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने लगा। उसकी हर तीर निशाने पर लगता, लेकिन तभी अचानक उसका धनुष का तार टूट गया। वह अवाक खड़ा रह गया। उसके पास कोई दूसरा धनुष नहीं था और युद्ध के मैदान में अचानक खुद को असहाय महसूस करने लगा। वीरधनु ने जीवन में पहली बार ऐसी स्थिति का सामना किया जहां उसकी ताकत बेकार हो गई थी। वह तुरंत पीछे हट गया और राजा के सामने हार मानने की बात कह दी। वह अपने कक्ष में बंद हो गया और सोचा कि उसकी सारी प्रतिभा खत्म हो गई है। वह आत्मदया में डूब गया और महसूस किया कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। राजा, जो उसकी काबिलियत और संघर्ष को जानता था, खुद उसके पास गया। राजा ने वीरधनु से कहा, तुम केवल अपने धनुष पर निर्भर थे, लेकिन असली वीरता उस आत्मविश्वास में होती है जो तुम्हारे भीतर है। यदि तुम्हारा धनुष न रहे तो भी तुम्हारी वीरता और धैर्य तुम्हें जीत दिला सकते हैं। आज तुम्हें यह सबक मिला है कि असली योद्धा वह है जो बिना हथियार के भी लड़ सके। राजा की यह बात वीरधनु के मन में गहराई तक बैठ गई। उसने समझा कि असली शक्ति उसकी वस्त्रों या हथियारों में नहीं, बल्कि उसके धैर्य और सूझबूझ में है। कुछ दिनों बाद फिर से युद्ध हुआ और इस बार वीरधनु बिना हथियार के मैदान में उतरा। उसने अपनी समझ और वीरता से दुश्मनों को पराजित किया और साबित किया कि उसकी असली ताकत भीतर की है, न कि धनुष में। यह कहानी सुनते हुए आरव गहरे सोच में पड़ गया। गुरुजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, वीरधनु की तरह तुम भी अपनी असफलता को अपनी कमजोरी मान रहे हो, लेकिन यह तुम्हारी ताकत बन सकती है अगर तुम उससे सीखने का साहस करो। गुरुजी ने अब दूसरी कहानी शुरू की। अब मैं तुम्हें शिवन की कहानी सुनाता हूं, जो यह बताएगी कि मेहनत और दृढ़ता असफलताओं के बाद ही असली आकार लेती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में शिवन नाम का एक युवक रहता था। वह मूर्ति कला में रुचि रखता था और हमेशा कुछ नया और अद्भुत बनाना चाहता था। उसका सपना था कि वह एक ऐसी मूर्ति बनाए जो पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो जाए। शिवन ने अपने गुरु से मूर्ति कला सीखी थी और उसने कई छोटी छोटी मूर्तियां बनाई थीं जो लोगों को पसंद भी आती थीं, लेकिन उसका दिल हमेशा एक बड़ी और उत्कृष्ट मूर्ति बनाने का था। उसने एक बार राजा की मूर्ति बनाने की ठानी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता। कभी मूर्ति का चेहरा ठीक नहीं बनता तो कभी शरीर का आकार बिगड़ जाता। कई बार उसने मूर्ति को तोड़कर फिर से शुरू किया और हर बार असफल होता गया। लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया कि वह एक अच्छा मूर्तिकार नहीं है। कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और यहां तक कि उसके अपने दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन शिवन ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह अपनी मेहनत जारी रखेगा तो एक दिन उसकी कोशिशें रंग लाएंगी। एक दिन जब वह फिर से एक नई मूर्ति पर काम कर रहा था, उसके गुरुजी वहां आए। उन्होंने शिवन से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो? शिवन ने कहा, गुरुजी, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी एक महान मूर्तिकार नहीं बन पाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुमने सही काम नहीं किया। असफलता केवल यह दिखाती है कि तुम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हो। लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो फिर तुम कभी उस स्थान तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। गुरुजी ने शिवन को सलाह दी कि वह धैर्य रखे और अपने काम में निरंतरता बनाए रखे। गुरुजी की बातें सुनकर शिवन ने फिर से काम करना शुरू किया। इस बार उसने पहले की असफलताओं से सीखा और धीरे धीरे एक ऐसी मूर्ति बनाई जो वास्तव में अद्वितीय थी। राजा ने उसकी मूर्ति को देखकर उसकी प्रशंसा की
और उसकी कला को पूरे राज्य में प्रसिद्धि मिली। शिवन की मेहनत और असफलताओं ने उसे वह स्थान दिलाया जिसका वह सपना देखता था। यह कहानी सुनने के बाद आरव की आंखों में नई चमक आ गई थी। वह अब समझ चुका था कि असफलता उसके लिए एक संकेत है, न कि एक रुकावट। गुरुजी ने आगे कहा, बेटा, असफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक रास्ता है जो तुम्हें मजबूत और अधिक समझदार बनाता है। वीर धनु और शिवन की तरह तुम्हारी असफलता भी तुम्हें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका दे रही है। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है, चाहे कितनी ही असफलताएं क्यों ना आए। आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, आपकी कहानियां सुनकर मुझे अब समझ आ गया है कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। मैं फिर से कोशिश करूंगा और इस बार असफलता से डरूंगा नहीं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, यही असली सफलता की पहचान है बेटा। हार मानना आसान है, लेकिन असफलता से सीखकर आगे बढ़ना असली जीत है। आरव ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, क्या मेरी असफलता भी मुझे कुछ सिखा रही है? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा। गुरुजी ने आरव की ओर देखते हुए कहा, असफलता हमेशा तुम्हें कुछ नया सिखाती है, तुम्हारी सोच को और बेहतर बनाती है। जैसे वीर धनु ने अपनी असली ताकत को पहचाना और जैसे शिवन ने अपनी मूर्ति कला को बेहतर बनाया, वैसे ही तुम्हारी असफलता तुम्हें उस सफलता की ओर ले जाएगी जिसके लिए तुम तैयार हो रहे हो। लेकिन एक चीज समझो बेटा, सफलता की राह में धैर्य और आत्मविश्वास का होना जरूरी है। गुरुजी की बातें सुनने के बाद आरव थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने अपने माता पिता की ओर देखा जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे और चलने की कोशिश कर रहे थे, कितनी बार गिरते थे, लेकिन हर बार मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हें संभालते थे और तुम फिर से चलने की कोशिश करते थे। अगर तब तुम हार मान लेते तो आज तुम चल नहीं पाते। जीवन में असफलता भी उसी गिरने जैसा है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है जितना कि फिर से खड़ा होना। उसके पिता ने आगे कहा, आरव, मैं और तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपने सपनों के पीछे जाओ, लेकिन समझो कि असफलता कोई बाधा नहीं, बल्कि वह रास्ता है जो तुम्हें मजबूत बनाएगा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मां, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों के विश्वास को टूटने दिया। मुझे लगा कि मेरी असफलता ने आपको निराश किया है। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असफलता से हमें सीखने को मिलता है। हमें इस बात का गर्व है कि तुमने कुछ नया करने की हिम्मत की। यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद गांव के कुछ और लोग भी आरव से मिलने आए। उनमें से एक वृद्ध किसान ने कहा, अरे बेटा, मैंने जब अपनी पहली फसल बोई थी तो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। बारिश नहीं हुई और मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत निराश हुआ था, लेकिन फिर मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया कि असफलता से सीखकर ही हम बेहतर किसान बन सकते हैं। उस दिन के बाद से मैंने हर फसल से कुछ नया सीखा और आज मैं अपने खेतों में सबसे अच्छी उपज उगाता हूं। दूसरा गांव वाला बोला, आरव, हम सभी ने देखा है कि तुमने कितनी मेहनत की है। असफलता से डरना नहीं चाहिए। हमें तो तुम पर गर्व है कि तुमने कोशिश की। असली सफलता वही है जो बार बार असफल होने के बाद मिलती है। आरव ने उनकी बातें सुनी और उसके चेहरे पर एक नई आशा की किरण दिखाई देने लगी। अब वह पहले से कहीं अधिक समझदार महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है और इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई है। वह केवल अपने अनुभवों से कुछ सीख रहा है। गुरुजी ने अब अंतिम रूप से आरव से कहा, बेटा, सफलता केवल मंजिल नहीं है, यह वह यात्रा है जो हम हर असफलता के बाद करते हैं। तुम्हारी हर असफलता तुम्हें एक नई दिशा दिखा रही है। कभी हार मत मानो। जीवन में हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारा धैर्य। तुमने बहुत अच्छा किया कि कोशिश की। अब तुम्हें अपनी असफलता से सीखकर एक और प्रयास करना है। गुरुजी ने आरव से एक सवाल पूछा, बताओ बेटा, अगर किसी सैनिक को युद्ध में कई बार हार का सामना करना पड़े तो क्या वह लड़ना छोड़ देगा? आरव ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, वह और अधिक ताकत से लड़ेगा। गुरुजी मुस्कुराए, तुम भी वही सैनिक हो।
तुम्हारी असफलता तुम्हारी हार नहीं है, यह केवल तुम्हारे लिए एक सीख है कि किस दिशा में और बेहतर प्रयास करना है। अब आरव ने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताएं केवल रास्ते की चुनौतियां थीं जो उसे मजबूत बना रही थीं। वह अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपने माता पिता और गुरुजी के सामने वादा किया, मैं फिर से शुरुआत करूंगा, लेकिन इस बार मैं अपनी असफलता से घबराऊंगा नहीं। मैं सीखूंगा और बेहतर करूंगा। गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, यही सही निर्णय है बेटा। याद रखना, असफलता केवल एक शिक्षक है और सफलता उसकी सीख का परिणाम। आरव ने अपनी नई सोच के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अब वह जानता था कि असफलता से सीखकर ही वह सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उसने अपने माता पिता, गुरुजी और गांव वालों के साथ एक नई शुरुआत की, और हर बार जब वह गिरा, उसने उठकर और अधिक ताकत के साथ आगे बढ़ने का संकल्प किया।